दोस्तों आज बात करते हैं ब्लड प्रेशर आप अपने घर में कैसे चेक करें, क्योंकि आज की डेट में दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी के घरों में ब्लड प्रेशर के एक ना दो पेशेंट हर जगह हैं। तो दोस्तों मेरा नाम सीवी सिंह और आप देख रहे हैं रुद्राई केयर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों ब्लड प्रेशर को हम बहुत ही आसान भाषा में समझाना चाहते हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर के लिए लोग बाग एक तो हर जगह इतना टेस्ट चार्ज इतना कर रखा है ब्लड प्रेशर का भी, कहीं 50 रुपए कहीं 100 रुपए। तो लोग बाग 50 या 100 रुपए की कॉस्ट होने के कारण से किसी हॉस्पिटल में ब्लड प्रेशर को टेस्ट कराने नहीं जाते हैं। तो जब ब्लड प्रेशर को हम आप चेक ही नहीं कराएंगे कॉस्ट की वजह से, तो हम आपको कैसे पता चलेगा दोस्तों कि हमारा आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में है या हाई रहता है या लो रहता है। तो दोस्तों हम आपको एक ऐसा ट्रिक समझाने वाले हैं, पूरा अगर आप समझेंगे अच्छे से तो आप अपने घर में नॉर्मल सी मशीन, बहुत कॉस्टली नहीं आती है, 700-1000 के रेंज में आपको अच्छी क्वालिटी की मशीन मिल जाएगी। आप अपने घर पे इलेक्ट्रॉनिक ना होके आप सिंपल होती है पंप वाली, उसका आप यूज करना सीखिए, उसको आप यूज कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, क्योंकि डिजिटल की रीडिंग का कोई पता नहीं होता, हो सकता है उसमें बहुत ज़्यादा अप डाउन आती हो। तो दोस्तों हम आपको बहुत ही डिटेल में, आप थोड़ा सा अगर समझेंगे तो बहुत ही अच्छे से ब्लड प्रेशर की मशीन लेके अपनी फैमिली का, अपने परिवार के बड़े बूढ़े बच्चों का, किसी का भी अगर ब्लड प्रेशर है तो आपको भटकने की या कहीं हॉस्पिटल में कहीं टेस्ट कराने के लिए आपको बहुत भारी भरकम टेस्ट का जो 100 रुपये या 50 रुपये वो आपको नहीं देना है। आप अपने घर में, अगर बच्चे बायोलॉजी से पढ़ते हैं या कोई साइंस का बच्चा है, अदर किसी क्षेत्र में है, वो भी आपका अच्छे से अपने घर की फैमिली का ब्लड प्रेशर निकाल सकता है। ईसीजी को भी समझेंगे, ईसीजी को इतना समझिए कि ईसीजी एक अलग और ब्लड प्रेशर हम अभी दोनों आपको बताने वाले हैं। दोस्तों बात करते हैं ब्लड प्रेशर। दोस्तों पहले हम बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर हमारा नॉर्मल रेंज क्या है। दोस्तों ब्लड प्रेशर की जो नॉर्मल रेंज होती है दोस्तों वो 120/80 mmHg। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि आपके पास मान लो पारा वाली अगर मशीन है या आपके पास सिंपल पंप वाली मशीन है जिसमें डिजिटल मीटर होता है, तो उसमें आपको शुरू में क्या करना है, अगर आप स्टूडेंट हैं, अपने घर में फैमिली का करना चाहते हैं, तो दोस्तों अच्छे से आप समझेंगे तो आप तुरंत कर लेंगे। इसमें बहुत कुछ है नहीं, क्योंकि ये हमारा वीडियो का मकसद है कि छोटे छोटे उसके लिए आप हॉस्पिटल के चक्कर ना लगा के आप अपने घर में हर चीज़ अपना छोटा मेजरमेंट कर सकते हैं। शुगर का भी ऐसे ही कर सकते हैं। ये हम आपको ब्लड प्रेशर के बारे में आज बात करते हैं। दोस्तों उसमें क्या करना है कि आपको पहले अपने अच्छे से कवर करना है, हाथ में बांधने के बाद उसमें पंप करना है। पंप करने के बाद 200 का जो होता है उसमें वहाँ पे आपको पंप करना है। मीटर में जब सुई आपकी 200 पे पहुँच जाती है, या आपका पारा अगर पारा वाला है तो पारे में क्या है कि 200 पे पारा का लेवल आना चाहिए। इसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, उसको धीमे धीमे अब हम अपने, जिसको हम स्टेथोस्कोप कहते हैं, उसको कानों में लगाएंगे। कानों में अब ये आपको देखना है, धीमे धीमे आपको उसकी हवा को कम करना है, प्रेशर को। जब वहाँ से ध्वनि आना स्टार्ट हो जाए, उसमें आवाज़ आएगी टिक टिक की, तो वो आपको नोट करनी है दोस्तों कि वो आपकी 160 पे स्टार्ट होती है, 150 पे या 120 पे या 110 पे। तो दोस्तों उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक। जब ध्वनि का शुरू होना, जब दोनों ध्वनि आपकी स्टार्ट होती है टिक टिक की आवाज़, तो वो आपका क्या बोला जाएगा, सिस्टोलिक। ये आपको पहले नोट करना है। इसके बाद अब आपको ये देखना है कि आपकी ये ध्वनि की जो आवाज़ है टिक टिक की, ये कितनी और किस रीडिंग पे आके बंद होती है, तो वो आपको देखना है। उसको क्या कहेंगे दोस्तों, डायस्टोलिक, ध्वनि का बंद होना। जब ध्वनि आपकी बंद हो जाए तो वो आपका हो गया डायस्टोलिक। जब ध्वनि शुरू होती है तो उसको कहते हैं सिस्टोलिक। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि आपका नॉर्मल अगर बीपी है तो वो रेंज होनी चाहिए 120/80 mmHg। अगर आप किसी का बीपी हाई है तो किसी का 160, 170 इससे भी ऊपर हो जाता है, और नीचे की रेंज हमारी होती है 80।
तो 80 ना होके वो किसी की 90 होगी या फिर 100 या 110 ऐसे भी हो सकती है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस पेशेंट को हाइपरटेंशन पेशेंट। हाइपरटेंशन किसी किसी का दोस्तों अगर लो रहता है तो लो में क्या होता है दोस्तों, 80 ना होके उसका उससे कम होगा, या किसी का 70 होगा, 60 होगा, 60 से भी किसी किसी का कम होता है और 120 से भी कम होता है। तो दोस्तों ये समझना है कि नीचे का 80 से भी कम और ऊपर का 120 से भी कम, उसको क्या कहेंगे दोस्तों, लो ब्लड प्रेशर। इसको बोलते हैं हाइपोटेंशन। जिसका ब्लड प्रेशर ऊपर का 120 से ऊपर है और 80 से भी ऊपर है तो उसको क्या कहेंगे, हाइपरटेंशन, मतलब हाई ब्लड प्रेशर। तो दोस्तों ये आपका क्लियर हो गया। ब्लड प्रेशर में कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। आप अपने घर में मशीन से, बड़े बुजुर्ग किसी का भी अगर ब्लड प्रेशर शिकायत है, क्योंकि लोग बाग ब्लड प्रेशर की वजह से आंख की रोशनी खो देते हैं, रेटिना में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। मैंने पिछली जो वीडियो बनाई है वो हाइपरटेंशन और शुगर से रिलेटेड बनाई है। उसमें क्या है कि आपकी जो ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज तक हो जाती है, किसकी वजह से, कि ब्लड प्रेशर और शुगर आपका हाई रहता है। तो दोस्तों छोटे छोटे अगर आप ये अपने मशीन घर में रखेंगे इंस्ट्रूमेंट, तो आपका जो नॉर्मल घर के जितने वो मतलब होता है कि आप हॉस्पिटल में जो चार्ज नहीं दे सकते हैं उसको आप बचा सकते हैं और अपनी फैमिली को आप फिट रख सकते हैं। बात करते हैं ईसीजी पे। दोस्तों ईसीजी को कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इसके जो डॉक्टर होते हैं उसको बोला जाता है डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट, क्योंकि ये हार्ट से ही रिलेटेड होता है तो इसको कार्डियोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। तो कभी भी किसी को हार्ट की प्रॉब्लम या कुछ भी है तो किसका अपॉइंटमेंट लेना है, आपको कार्डियोलॉजिस्ट का लेना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, इसमें देखा होगा कि इलेक्ट्रिक की 12 लीड्स होती हैं, 1 दर्जन लीड्स, वो आपको बॉडी के अदर अदर भिन्न जगह पे लगाने के बाद 12 लीड्स का प्रयोग करते हैं दोस्तों। इसके बाद देखा होगा कि इसमें अब आपका जो प्रिंट मिलेगा उसमें क्या होता है कि यहाँ से देखा होगा तो पहली रीडिंग हमारी ऊपर जाएगी, उसमें होता है पी। तो दोस्तों हम पी का मतलब आपको समझाना चाहेंगे। पी का मतलब होता है कि आपके हार्ट में जो ब्लड की एंट्री होती है उसको ईसीजी में क्या दर्शाया जा रहा है दोस्तों, पी के उससे। तो इसको हम बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, देखा होगा उसमें लिखा भी होता है ये PQRST। कुछ लोग तो इसको PQRST टेस्ट के नाम से भी कहते हैं। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, जब ब्लड की एंट्री होती है इसके बाद ब्लड, तो इसको यहाँ से दर्शा दिया, ये आपका नॉर्मल एंट्री हो गई, इसको पी। अब दोस्तों इसमें जब ब्लड हार्ट में अंदर जाएगा तो ये अंदर जाने के बाद धमनियों, जो आपकी धमनी है उसमें जाएगा। उसके बाद आपका अब इसका देखा जाएगा कि ये कितना आपका लेवल बढ़ रहा है, तो वो आपका R, फिर नीचे S और फिर ये आपका T। तो दोस्तों ये देखा होगा किसी का बहुत जल्दी जल्दी बहुत पास पास होता है ग्राफ, अगर किसी का पास पास है तो इसकी मानी उसको कार्डियो मतलब ईसीजी हार्ट में, या तो वो बहुत ही ब्लड प्रेशर की वजह से भी ब्लड का बहुत ही ज़्यादा संचालन हो रहा। तो दोस्तों नमस्कार और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों।